बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने जा रही हूँ बेसन की मिठाई, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, लेकिन बहुत कम घरों में बनाई जाती है क्योंकि लोग समझते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। कोई मुश्किल काम नहीं है। जब आप ये रेसिपी देखेंगे तो इतनी आसान है ये, बस एक दो तकनीक होती हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना होता है। आपकी जो बेसन की मिठाई है बहुत ही आला बनेगी क्योंकि ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। इसको खाकर बहुत मज़ा आता है। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पाव घी, जो कि कप में देखें तो कप भरकर है और अगर ग्राम में देखें तो 250 ग्राम है। ये जैसे ही पिघल जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1 पाव बेसन का 250 ग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे 1 पाव बेसन की आज मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। तो अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहें तो इसी तरीके, ये बहुत आसान रेसिपी है। सिर्फ 4 चीज़ों से ये रेसिपी तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो जैसे ही घी गर्म हो जाए तो आपने इसमें बेसन डाल देना है और फ्लेम का जो है वो आपने ख़ास ख्याल रखना है। इसमें मीडियम लो फ्लेम पे ही हम इसका ये सारा काम करेंगे। फ्लेम ज़रा भी आपने बढ़ाकर और इसको जल्दी करने की कोशिश की तो क्या है कि बेसन जो है वो जल्दी से कलर पकड़ लेगा, लेकिन कच्चा कच्चा फ्लेवर देगा। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ जैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे तो पहले ये इस तरीके से हो जाएगा मिक्स, जैसे आपको लगेगा सख्त सख्त। उसके बाद जो है ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलता जाएगा क्योंकि ये भुनाई की तरफ आ जाएगा। तो आप देखेंगे फिर जो घी है वो अलग होना शुरू हो जाएगा और बेसन अलग, मतलब बिल्कुल घी जो है इसमें वो पानी की तरह लगना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ लें कि आपकी जो है वो बुनाई जो है वो अच्छे से हो गई और बहुत ही भीनी भीनी प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। तो ये मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी आप देख सकते हैं कि जो इसका ऑयल घी हमने डाला था ना वो अलग होना शुरू हो गया, बिल्कुल पतला पानी की तरह। अच्छा, अब दूसरा काम है, यहाँ पे 3 अंडे ले लिए हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 पाव चीनी और 1 पाव मैंने घी लिया, 1 पाव मैंने बेसन लिया, तो उस हिसाब से इसमें 3 अंडे जाएंगे। ठीक है। अगर आप आधा किलो लेते हैं तो 6 अंडे जाएंगे। तो उसमें मैंने जो चीनी है 1 पाव जानी थी, लेकिन ये कि हम थोड़ा मीठा जो है वो मुनासिब इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कम, जैसे कि आप 230 ग्राम इसमें डालें, 20 ग्राम कम कर दें तो ये परफेक्ट मीठा होगा। अच्छा, अब इस आगे जो तकनीक मैं आपको बता रही थी कि जो आपने फॉलो करनी है वो ऐसे है कि जैसे हमने उतनी देर में ये अंडे और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया। चीनी बिल्कुल दाना जो है उसमें आपने अच्छे से मिक्स कर लेना। ठीक है, अंडों में। तो उधर से दूसरी साइड पे हमने बेसन को जो है, जैसे ही हमारा बेसन की अच्छी बुनाई हो जाए तो फ्लेम को ऑफ करके बेसन को हमने बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल ठंडा हो जाना चाहिए बेसन। फिर ही आपने ये अंडों का मिक्सचर इसमें डालकर इसको इस तरह मीडियम लो फ्लेम पर आपने पकाना शुरू करना है। ठीक है। अगर आप गरम गरम बेसन में आप ये मिक्सचर डाल देंगे अंडों का तो क्या है कि अंडे फ़ौरन जाते ही इसमें जो है वो पक जाएंगे, लेकिन उसका फ्लेवर जो है वो बहुत, टेक्सचर जो है वो अच्छा नहीं बनेगा ना जैसे हम चाहते हैं। तो देखें, यहाँ पे इसकी मैंने बहुत ऐसे 10 से 15 मिनट जो है अच्छे से इसकी मीडियम टू लो फ्लेम पर भुनाई की है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे इसकी भुनाई कर दी है। तो आपको इसको टेक्सचर अब नज़र आ रहा होगा कैसे दानेदार सा हो गया है। तो यहाँ पे ये देख लें, इसकी बुनाई जब तक कि बर्तन को छोड़े ना ये बेसन और अंडे का मिक्सचर, तब तक आपने इसकी बुनाई करते जानी है। तो यहाँ पे इसका जो टेक्सचर है वो आप चेक कर लें, इस तरीके का दानेदार सा हो जाए तो समझ लें कि आपका हलवा जो ये आपने मिठाई रेडी की है बेसन की वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो। जो लास्ट में मैंने इसमें 5 से 6 अदद इलायची थी उसके दाने पीस के वो भी अच्छे फ्लेवर के लिए डाल दी, अच्छी खुशबू के लिए। फिर कोई ट्रे ले लें, मैंने इसके नीचे बटर पेपर लगा दिया था। वैसे अगर आपके पास कोई और ट्रे अब ना भी लगाएं तो क्योंकि इसमें खुद भी जो है घी होता है तो भी ठीक है, लेकिन ये कि मैंने लगा लिया था। अब इसके अंदर ऊपर जो है मैं गिरी और बादाम का जो है वो इसमें ब्रिक ब्रिक कटिंग करके मैं इसके ऊपर ये गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो लास्ट में भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो, और ऊपर भी आप ज़रूरी नहीं है कि आपने यही डालने हैं, आप इसको ऊपर भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। उसके बाद इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद मैंने जो इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी, अच्छे से ये सेट हो गया था। आप चाहें तो
10-15 मिनट बाद भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, वो ऐसा कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। जैसे ये सर्दियाँ छोटी छोटी भूख लगती रहती है, कुछ ना कुछ खाने को तो जी करता ही रहता है। ये इतनी टेस्टी बनती है कि अगर कोई डाइट भी कर रहा है ना तो वो भी नहीं रह पाएगा, वो भी इसको ज़रूर खाएगा, इतनी ये टेस्टी बनती है। आप इसको ज़रूर बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा। इसी तकनीक से याद रखना है कि गर्म बेसन में आपने अंडे और चीनी का मिक्सचर नहीं डालना। जैसे ही आपने बेसन की भुनाई कर लेनी है और वो जब ठंडा हो जाए, इसको ठंडा कर लेना, उसके बाद आपने ये अंडे और जो चीनी का मिक्सचर है वो इसमें डालकर आपने इसको फिर से पकाना शुरू करना है। और जब तक वो अच्छे से उसमें जो है उसका दानेदार मिक्सचर ना हो जाए और वो जो बेसन है बर्तन को छोड़ना शुरू कर दे, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से देखें माशाल्लाह हमारी ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की 4 चीज़ों से हमारी बेसन की बर्फ़ी जो वो रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। इसको ज़रूर इसी तरीके से आप फॉलो कीजिए और इसको इंजॉय करें। फिर भी आपको किसी बात की अगर समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।